आज का पहला प्रश्न है कि स्वामी जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता हूँ। यहाँ आश्रम में आकर मुझे ध्यान में बहुत गहन अनुभव हुए, उसके लिए अनुग्रहित हूँ। कृपया यह बताएं कि वापस लौटकर हॉस्टल में किस प्रकार साधना शुरू करूँ। देखिए, साधना आपके भीतर की बात है, बाहर की परिस्थितियों से संबंधित नहीं है। आप अपने भीतर होशपूर्ण हो, प्रेमपूर्ण हो, नाद श्रवण में डूबे हो, इससे बाहर की परिस्थितियों का तो कोई लेना देना नहीं है। आश्रम में आकर सहयोग मिल जाता है, क्योंकि अन्य सभी लोग भी उसी दिशा में चल रहे हैं। सब सहयात्री हम सफ़र हो जाते हैं। हॉस्टल में ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपके भीतर एक बार जो चीज़ आपको पकड़ में आ गई है, वो तो सदा सदा आपके संग होगी। आप कहीं भी जरा सा शांत होगे, आप नाद को सुन पाओगे। यहाँ तक कि शोरगुल में भी, बस में या ट्रेन में यात्रा करते हुए भी आप एक कान में ईयर प्लग लगा लो, आपको बराबर नाद सुनाई देगा। दूसरे कान से बाहर की आवाज़ें भी सुनाई देंगी। हमें बाहर का भी ख्याल रखना है और भीतर का भी ख्याल रखना है, जिसको हम कहते हैं साक्षी होना, डबल एरोड कॉन्शसनेस। उस सर्वत्र हर जगह हो जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल भी ये सवाल मत उठाइए कि वहाँ जाके क्या करना है। जो यहाँ कर रहे थे, आप अपने भीतर ही कर रहे थे, वो वहाँ भी जारी रहेगा। आप जहाँ याद आ जाएगी आपको कि अरे मैं थोड़ा बेहोश हो गया, अचानक याद आती से होश जाग जाएगा। जैसे ही आपको लगेगा कि मैं प्रेमपूर्ण नहीं हूँ, कुछ कठोरता मेरे भीतर आ गई, बस इतना स्मरण पर्याप्त है। आप पाएंगे हृदय में कोमल सद्भावना आ गई वापस। वो एक्चुअली कहीं जाती नहीं है, वो तो सदा सदा मौजूद है। इसको आप नाद के उदाहरण से समझिए। एक मित्र ने नाद के बारे में पूछा है, उनका उत्तर भी इसी में मिल जाएगा। इन्होंने पूछा है कि नाद की अनुभूति सदा सदा लगातार कैसे होती रहे। इनका नाम है सुरेंद्र सिंह। आपके नाम का मतलब पता है आपको? सुर के देवता, अर्थात नाद के देवता। माता पिता ने बहुत प्यारा नाम दिया था। अब बात बनी, जब से आप अनाहत नाद को पहचाने। अब समझिए आपका सवाल में कहाँ गलती है। आप ऐसा पूछ रहे हैं कि जैसे नाद लगातार नहीं है, कंटिन्यूटी में नहीं है। नाद तो लगातार है, वह तो शाश्वत और सनातन संगीत है अस्तित्व का। हम उस तरफ ध्यान लगातार नहीं दे पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? जैसे आकाश तो सदा है, हम आकाश में ही रमण कर रहे हैं, उसमें ही चलते फिरते, उसी में बैठते, उसी में सोते। ये पूरी पृथ्वी अंतरिक्ष में ही घूम रही, सारे ग्रह नक्षत्र आकाश में है, सब कुछ आकाश में है, और सबके भीतर आकाश भी समाया हुआ है। लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जो सदा सदा है, जिसकी कभी अनुपस्थिति ही नहीं होती, उसे हम भूल जाते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। अन्य चीजें हैं क्षणभंगुर, अभी हैं, अभी नहीं हो जाएंगी, थोड़ी देर के लिए हैं। तो हमारा मन उस तरफ भागता है जो क्षणभंगुर है, उसको पहले भोग लें, क्योंकि जल्दी वो समाप्त हो जाएगा, नहीं रहेगा। शाश्वत की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जल्दी क्या है, वो तो सदा सदा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। इसलिए परमात्मा की हमें चिंता नहीं रहती। परमात्मा मर तो नहीं जाएगा, लेकिन बाकी सब कुछ जो कुछ है उसका बिल्कुल भरोसा नहीं कितनी देर के लिए है। इसलिए उसके प्रति हमें जल्दबाजी रहती है। इस मनोविज्ञान को समझना।
जो चीजें मिट जाने को हैं वो आकर्षक हो जाती हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो होंगी ही नहीं। जो सदा सदा है, हमेशा रहेगा, उसके प्रति हम उपेक्षापूर्ण हो जाते हैं। अब आपके प्रश्न पर आता हूं। नाद तो सदैव सदा सनातन रूप से है। जब भगवान बुद्ध कहते हैं एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है, तब याद रखिएगा अनहद नाद की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। वह धम्म, ताओ, जो भी हम उसको नाम दें, वह अनादि और अनंत है, न कभी शुरू हुआ न कहीं समाप्त होगा। अब हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। संसार में हमने क्षणभंगुर का इतना एहसास कर लिया, क्या उससे ऊब नहीं गए? अब अपनी नजर शाश्वत पर लाओ, जो सदा सदा है उसका ख्याल करो। शांति उसमें मिलेगी। क्षणभंगुर में सुख दुख मिलेगा बारी बारी से। जिस चीज के होने में सुख है उसके ना होने में दुख हो जाएगा, और जिसके होने में दुख है उसके ना होने में सुख हो जाएगा। इस गणित को भी खूब अच्छे से समझ लेना। भगवान बुद्ध का बड़ा प्यारा वचन है धम्मपद में, हमारी सोच से बिल्कुल भिन्न। हम सोचते हैं मित्र वो है जिससे हमें खुशी मिलती है, और शत्रु वो है जिससे हमें दुख मिलता है। भगवान बुद्ध कहते हैं मित्र के मिलन से सुख होता है, किंतु फिर बिछोह से दुख होता है, और शत्रु के मिलन से दुख होता है और बिछोह से सुख होता है। तो कुल मिलाकर तो दोनों से बराबर सुख दुख मिला। शादीशुदा आदमी की बीवी मायके चली जाए, इतना सुखी हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। जिससे दुख मिल रहा था उसके ना होने से सुख मिल जाएगा। और चीजें बदल रही हैं। कभी जिसके होने से सुख मिलता था अब उसके ना होने से सुख मिलने लगा। ये क्षणभंगुर संसार इस प्रकार का है, परिवर्तनशील, सब चीजें बदल रही हैं। हाँ, सुख और दुख दोनों एक प्रकार की अशांति हैं जिसमें हम उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। सुख ऐसी उत्तेजना है जिसे हम पसंद करते हैं कि हो, और दुख ऐसी उत्तेजना है जिसे हम ना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि ना हो। लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, वो तो बारी बारी से होंगे। आप कहो कि मुझे तो दिन पसंद है, रात बिल्कुल पसंद नहीं। आपकी पसंद की कोई नहीं सुनने वाला। दिन के बाद रात होती रहेगी, रात के बाद दिन होता रहेगा। आपसे किसी ने पूछा ही नहीं था आपको ओपिनियन। पृथ्वी अपने नियम से घूम रही है। आपकी पसंद नापसंद की परवाह उसे नहीं है। सब चीजें नियमानुसार बदलती रहेंगी। आप कहो मुझे फला मौसम बहुत अच्छा लगता है, बस मौसम आया नहीं कि 4 महीने में विदा हो गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर पहला वाला आ गया। 4-4 महीने के 3 मौसम हैं। वो बारी बारी से घूम रहे हैं। आप किसी चीज को पसंद करते हो, किसी चीज को ना पसंद करते हो, इसके परिणाम आप पर होते हैं। वो मौसम का जो चक्र घूम रहा है उस पर कोई परिणाम नहीं होते। तो हमारा सुख भी एक उत्तेजना है प्रीतिकर, दुख भी एक उत्तेजना है अप्रीतिकर। जब हम इन दोनों से थक जाते हैं तब हम चाहते हैं अब मुझे उत्तेजना नहीं चाहिए, अशांति नहीं चाहिए, अब मैं शांति चाहता हूं। और तब हमारा दृष्टिकोण बदलता है। तब हम शाश्वत और सनातन पर अपना ध्यान ले चलते हैं। क्षणभंगुर से हम अपना ध्यान हटाते हैं, शाश्वत सनातन पर ध्यान ले चलते हैं। तब हम पाते हैं अब सब उत्तेजना खत्म हो गई और एक चिर शांति, सदाबहार शांति मिली। याद रखिएगा, इसमें दुख भी नहीं होगा लेकिन वो सुख भी नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे।
संसार में हमारी उलझन क्या है? सिक्के के दो पहलू हैं, हम चाहते हैं कि एक पहलू तो हमारे हाथ में रहे, दूसरा ना आए। ऐसा नहीं हो सकता, आएंगे तो दोनों पहलू आएंगे, पूरा सिक्का, और वो बारी बारी से चेंज होते रहेंगे। कभी ये पहलू नजर आएगा, कभी दूसरा पहलू नजर आएगा। अगर आप चाहते हैं तो साक्षी भाव अपनाएं, इस पूरे सिक्के से दूर हो जाएं, ये एक उपाय है। दूसरा उपाय है तथाता भाव अपनाएं, पूरे सिक्के को स्वीकार कर लें, उसके दोनों पक्ष को। दोनों हालत में आप सिक्के से मुक्त हो जाते हैं। एक ध्यानियों का, योगियों का मार्ग है, साक्षी बन जाओ, दूरी निर्मित कर लो, फिर आप अप्रभावित हो गए। दूसरा उपाय है भक्तों का, समर्पण कर दो, स्वीकार कर लो, तथाता सर्व स्वीकार, अर्थात दोनों पहलुओं का स्वीकार, सिक्के को पूरा गले लगा लो। इस प्रकार भी हम मुक्त हो गए। हमारी उलझन कहाँ है? हम द्वंद्व में से एक चीज को चाहते हैं, एक को नहीं चाहते, और ये नहीं होने वाला। तो या तो पूरे से दूरी बना लो या पूरे को गले लगा लो। दोनों प्रकार से हम जिस उलझन में फंसे थे उससे हम मुक्त हो जाते हैं। रहेंगे तो दोनों रहेंगे, नहीं रहेंगे तो दोनों नहीं रहेंगे। कुछ लोगों को साक्षी भाव ज्यादा रुचिकर लगता है कि सुख दुख दोनों से दूरी बना लें। किसी को तथाता भाव, समता भाव अच्छा लगता है कि जो भी है होता रहे, हमें स्वीकार है प्रभु की जो मर्जी। तो दोनों उपाय आप करके देखना। अब आपके हॉस्टल वाले प्रश्न पे आता हूं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान आप शाश्वत और सनातन पर, ओंकार की ध्वनि पर दीजिए। जब उस पर ध्यान देते हैं, बाकी की दो चीजें अपने आप भी सध जाती हैं, होश और प्रेम। क्यों? क्योंकि ओंकार की ध्वनि बड़ी सूक्ष्म और बारीक है। उसे सुनने के लिए आपको अत्यंत संवेदनशील और होशपूर्ण होना ही होगा, वरना वो सुनाई नहीं देगी। आपके होश में जरा कमी हुई, ओंकार श्रवण बंद हो जाएगा। ओंकार खत्म नहीं हुआ, आपका ध्यान यहां वहां चला गया। और इसलिए दिव्य अनुभव जितने भी हैं, चाहे दिव्य चैतन्य, चाहे दिव्य ध्वनि, चाहे दिव्य रोशनी, और अन्य अन्य जितने भी दिव्य अनुभव हैं, वे सब बहुत सूक्ष्म, बहुत बारीक। आप अत्यंत गौर से ख्याल करोगे तो पकड़ में आएंगे। और जरा आपका ख्याल कम हुआ, होश में कमी हुई, आप चूक जाओगे। तो ओंकार श्रवण होश साधने में काम आता है। दूसरी चीज प्रेम। जिस चीज को हम बारंबार सुनते हैं, धीरे धीरे उसके प्रति एक लगाव उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए जिनके साथ हम जीते हैं, उनके साथ हमारा प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका संग साथ है। हर बच्चे को मां से बहुत लगाव। क्यों? क्योंकि अधिकांश समय मां के पास बीता, गहन लगाव हो गया। जिस घर में आप रह रहे लंबे समय से, उससे आपका अटैचमेंट हो गया। कैसे हो गया? लंबे समय में कोई नौकरी करने वाला, उसका ट्रांसफर हो गया, कहीं नई जगह पहुंचा, अभी वहां पे उसका लगाव नहीं है, लेकिन 6 महीने 8 महीने बाद लगाव हो जाएगा। पहले दिन जब वो यहाँ आया था, अपना सामान जमा रहा था, उसको ये अपना घर नहीं लग रहा था, लेकिन 3 महीने के बाद धीरे धीरे अपनापन लगने लगता है। ठीक ऐसे ही जब हम बारंबार ओंकार श्रवण करते हैं, तब उसके प्रति एक लगाव पैदा हो जाता है, लगन पैदा हो जाती है। तो होश भी सध रहा है उसमें, और
प्रेम भाव भी जुड़ गया। इस प्रकार ये भीतर की त्रिवेणी पूरी की पूरी सदने लगती है। ध्वनि को सिर्फ ध्वनि मत समझिएगा। जब आप उसमें धारणा करते हैं कि यह परमात्मा का स्वर है, ईश्वर का स्वर है, तब आपका लगाव आसानी से लग सकेगा। अगर आप बिना इस धारणा के सुनते हैं तो लगाव बनने में बहुत देर लगेगी। तो अपने मन के सम्मोहन है। अगर आपके मन में ईश्वर की धारणा है, अगर आप आस्तिक प्रवृत्ति के हैं, तो इस स्वर को ईश्वर जानिए। सारे संतों का कहना है कि अनाहत नाथ परमात्मा का संगीत है। आप उस भाव से जब सुनेंगे तो आपके हृदय में बहुत प्रेम भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण भाव पैदा हो जाएगा। इस प्रकार आप हॉस्टल में रहें, चाहे कहीं भी रहें, जो घटना घट रही वो आपके भीतर की है और इसलिए बाहर की चीज़ें इसको प्रभावित नहीं कर सकती। इस बात को आप खूब अच्छे से अपने मन में बसा लीजिए। जब हम मानते हैं कि बाहर की चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं तो वो डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि हम मानते हैं। एक्चुअली हमारी मान्यता काम कर रही है। अगर हम मानते हैं कि नहीं, कोई चीज़ मुझे बाधा नहीं पहुंचा पाएगी, मैं अपने भीतर होशपूर्ण कभी भी हो सकता हूँ, मेरी सांस तो हमेशा चल ही रही है, मैं कभी भी होशपूर्वक अपनी सांसों को देख सकता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बाहर की चीजें भी होती रहेंगी। तब आप पाएंगे आपकी इस मान्यता ने असर किया और कोई चीज बाधा नहीं पहुंचाती। महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में अंतिम 3 बातें जो गिनाई हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनको योग के अंतरंग कहा है, शेष 5 तो बहिरंग हैं, बाहर की बातें हैं। असली बात आध्यात्मिक 3 है, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा का मतलब होता है जो चीजें हम गहराई से मानते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हिप्नोसिस सम्मोहन बैठ गया है, वो समझो एक आदमी की धारणा है कि अरे हम तो साधारण मनुष्य हैं, घर गृहस्थी में जीते हैं, हमको कहाँ परमात्मा से मिलन होगा। अब उसकी इस धारणा की वजह से उसका परमात्मा से मिलन नहीं होगा, क्योंकि वो मानता है कि हो ही नहीं सकता। परमात्मा की तरफ से कोई बाधा नहीं है, लेकिन इस आदमी ने अपनी ऐसी धारणा पैदा कर ली है कि ये धारणा दीवार बन गई। क्योंकि आपके मन के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, परमात्मा भी चाहे तो नहीं कर सकता। लोग कहते हैं वह सर्वशक्तिमान है, मैं नहीं मानता। सर्वशक्तिमान है, एक काम वो भी नहीं कर सकता। वो हमारी स्वतंत्रता का सम्मान करता है। अगर हम सोचते हैं कि वो नहीं मिलेगा तो पक्का है वो नहीं मिलेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा वो। अगर हमारी धारणा है कि अरे जब बुद्ध को हो गया, महावीर को हो गया, कबीर को हो गया, नानक को हो गया, तो वो भी तो हमारे जैसे इंसान थे, तो भाई मैं भी एक साधारण इंसान हूं, मुझे क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। बस ये धारणा काम कर जाएगी, आपकी पॉजिटिव सोच, और आप पाएंगे आपके लिए नित्य नूतन नए द्वार खुलने लगे, आप अपनी गहराई में डूबने लगे। तो हॉस्टल को आप बाधा मत समझना, वो बाधा नहीं बनेगी।